है व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। और आज हम दोबारा लाइव आए हैं बिकॉज मैंने सोचा कि कुछ दिनों तक लाइव करके देखते हैं और अपने जो न्यू लोग ऐड हो रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर उन लोगों के साथ बात करते हैं, उन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं थोड़े बहुत, और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो शायद स्पेशली जो ये इंडियन एंटरप्रेन्योर जर्नी है, स्पेशली जो इंटरनेट मार्केटिंग वाली और ई कॉमर्स वाली जर्नी है, वहाँ पे ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों की बातें नहीं करते या शेयर नहीं करते। और बीइंग जस्ट लाइक यू गाइस, एक सिंपल बंदा जो पहले जॉब करता था और उसके बाद वो इसमें फुल टाइम आ चुका है, तो उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीख रहा है अभी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये थ्रू आउट, अगर मैं लाइव सीरीज करता हूँ या डेली लाइव करता हूँ कुछ दिनों तक, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या दिमाग में आती हैं, और कैसे क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं ऑन योर वे टू दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगी और बहाने शाम का टी टाइम मनोरंजन तो नहीं बट शेक मनोरंजन हो जाएगा। और ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूंगा बिकॉज यूट्यूब के ऊपर जो ऑडियंस है दैट इज़ टोटली डिफरेंट ऑडियंस, जो कई लोग उसमें हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। सो दैट्स बीइंग सेड, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहता हूँ जो अभी भी जस्ट आई गॉट दिस क्लिक्ड, और दिस इज़ बाय फार वन ऑफ दोज थिंग्स विच विल एक्चुअली मेक योर बिजनेस और विच विल एक्चुअली मेक यू सक्सेसफुल इन माई ओपिनियन। दैट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपको आपके एक्स वाई जेड कोई भी बिजनेस में, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो आपका एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, चाहे वो आपका कोई भी बिजनेस है, वहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। सो मैं जितने भी मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, और मैं भी कभी बिगनर था ऑनेस्टली, मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं अभी भी स्टिल एक बिगनर हूँ, कई चीज़ों में मैं बिगनर हूँ और मुझे नहीं आती हैं वो चीज़ें, आई एम लर्निंग। बट जब मैं टोटली इस पूरे के पूरे इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में टोटली एक बिगनर था, तो मेरे पास एक माइंडसेट नहीं था बिल्कुल भी। आई वॉज वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ स्पेंडिंग मनी, मतलब मैं पैसा नहीं खर्चना चाहता था, लेकिन मैं पैसा बनाना चाहता था। अब यहाँ बहुत बड़ा फ्लॉ था इस पर्टिकुलर माइंडसेट के अंदर कि मैं पैसा नहीं खर्चना चाहता, और ये 2012 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाली चीज़ के बारे में। तो मैं पैसा खर्चना नहीं चाहता था, बट मैं पैसा बनाना चाहता था, जिसकी वजह से मैं एक्शन नहीं लेता था। मुझे लगता था कि हाँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे पता चल जाएगा और पैसे बन जाएंगे। 2012 से लेके 2015 हो गया, और ड्यूरिंग दैट 2012 से लेके 15 तक मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, और इट वाज अ डिसेंट लाइफ। मुझे अब्रॉड जाने का मौका भी मिला था उस दौरान। आई वाज लाइक, वो एक अच्छा पाथ था। आई कुड बिकम कंसल्टेंट एनालिस्ट, समथिंग लाइक सिमिलर, बट मेरा कभी मन ही नहीं था कि जॉब में जाना है। तो वो जो फियर था वो 2015 में हटना शुरू हुआ। कब हुआ? व्हेन आई एक्चुअली जॉइंड अनदर कंपनी, और वहाँ मेरा पैकेज अच्छा खासा हुआ एंड आई वाज मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। और मैंने सोचा कि यार, अब यहाँ से दो रास्ते हैं मेरे पास। पहला रास्ता मेरे पास ये है कि मैं सिर्फ जॉब पे फोकस करूँ और 2-3 साल के अंदर मैं असिस्टेंट कंसल्टेंट बन जाऊँगा, फिर मैं कंसल्टेंट बन जाऊँगा, उसके बाद कुछ सालों के बाद शायद मैं एनालिस्ट बन जाऊँगा, और एक बहुत बड़ी कंपनी है एनालिस्ट, लाइक नॉट जस्ट रैंडम कंपनी, Forrester Research, like one of the biggest like research companies in the world, and companies like Apple and all those big companies, they use their reports. So definitely मतलब बहुत अच्छा रूट था। एक तो वो रास्ता था। दूसरा रास्ता ये था कि अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट, मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं, मेरी जो सैलरी इंक्रीज हुई है, आई कैन एक्चुअली यूज दैट अमाउंट नाउ, स्पेंड अ पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट इनटू माय लर्निंग। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं हर महीने 10,000 रुपये, नो मैटर वॉट, आई एम गोना री स्पेंड ऑन माई जर्नी। सो मैंने सोचा कि अब मैं ये पैसे, मैं पहले तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं ये जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं जो मैं अलग से रख सकता हूँ, मैं इन पैसों को जमा नहीं करूँगा, मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। बस दैट वॉज द गेम चेंजर फॉर मी, दैट वॉज द गेम चेंजर फॉर मी। अगर मैं वो काम उस वक्त नहीं करता, तो मैं आज ये जहाँ पे मैं हूँ, मैं वहाँ पे आज नहीं होता। कुछ भी कर लो, मैं नहीं होता। मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि नहीं, मैं या तो पूरी ज़िंदगी अब जॉब करता रहूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता, जो मेरा बिल्कुल भी बोलते हैं मन ही नहीं है, और या तो मैं अपने ऊपर थोड़ा सा मेहनत करूँ और ये पैसे खर्च करूँ। बुरे से बुरा क्या होगा कि मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाऊँगा। अच्छा क्या होगा कि अगर कोई चीज़ चल गई और मेरा बिजनेस चल गया,
तो मैं एक्चुअली इस रैट रेस से बाहर निकल जाऊंगा। और यही चीज़ हुई। मैंने 10,000 रुपये हर महीने खर्चने शुरू कर दिए, और एस उस समय बहुत ज़्यादा परमानेंट था, तो मैंने एस के पीछे पड़ गया। 4-5 महीने तक एस पे पैसे खर्चे, वेबसाइट्स खरीदनी शुरू करी, होस्टिंग लेनी शुरू करी, ब्ला ब्ला ब्ला, PBN सेलिंग शुरू करी। एंड इवेंचुअली 2015 से 2016 आ गया, और 2016 तक मेरे पास बहुत अच्छे लिंक्स बन गए, मेरे मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और सबसे बेटर पार्ट जो मैं बोलूँगा मेरा हुआ कि मैं बाहर की कम्युनिटीज़ में ज़्यादा एक्टिव था। बिकॉज इंटरनेट मार्केटिंग में जो आप जो मर्जी करो, आपको जो फ्रंट एंड पे जो सबसे पहले चीज़ पता चलती है वो बाहर के बंदे हैं, उन लोगों को मालूम पड़ती है। तो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, UK, यूरोप, अमेरिका, कई मेरे क्लाइंट्स बने, और वहाँ से मुझे नई नई चीज़ें मालूम पड़ी। एंड देन आई एक्चुअली गेट टू नो अबाउट दिस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन 2016 फ्रॉम माई फ्रेंड एरॉन। और जब मैंने उससे पूछा, दैट एक्चुअली गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। तो ये चीज़ जो है स्पेंड करने की, जो आपको पहले खर्चा करना पड़ेगा, और ई-कॉमर्स में भी यही हुआ कि मुझे खर्चा करना था, बिकॉज मुझे पहले सबसे पहले एक ट्रेनिंग लेनी थी, $1,000 वहाँ खर्चने थे, फिर उसके बाद मुझे स्पेंडिंग करनी थी। और मुझे शुरुआत में लग रहा था कि शायद 10,000 रुपये का ना मेरे पास वाउचर था, एक फेसबुक एड्स का कूपन कोड। मुझे लगा सिर्फ मैं 10,000 रुपये में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा और मैं बहुत पैसे बनाऊंगा। दैट वॉज अगेन द माइंड सेट शिफ्ट, जो मुझे पहले महीने मालूम पड़ेगी कि भैया ऐसे नहीं होने वाला, यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड मनी। और मेरा गोल जून 2016 का ये था कि मुझे $10,000 पहुँचना है जून 2016 तक। एंड पहले महीने मैंने जब 10,000 रुपये के वो जो कूपन कोड था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, और मैंने देखा इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई थॉट कि यार अब नाउ जस्ट गो ऑल इन और गो ऑल आउट। तो गो बिग और गो होम, वही वाली सिचुएशन थी। एंड आई स्टार्टेड स्पेंडिंग दैट, मेरे पास कार्ड्स थे, क्रेडिट कार्ड्स थे। तो मैंने सोचा कि ओके, लेट्स टेक अ रिस्क। सबसे पहले तो मैंने अपने फ्रेंड से जो उधार लिया, पैसे लेंड करे। दो मेरे पास सैलरी आती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उस सैलरी से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आई नीड टू एक्चुअली स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, और उसके बाद मैंने कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करी, और उसके बाद मैंने फिर पैसे खर्च करने शुरू करे। एंड अराउंड फर्स्ट मंथ में मैं -1 लाख गया। और लेकिन मेरे पास इसमें क्रेडिट कार्ड थे, तो मैंने स्मार्टली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना शुरू किया कि मैं क्रेडिट कार्ड को पर्सनल यूज़ नहीं करता था। 2016 ऑनवर्ड्स मैंने बंद कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, और मैंने ना फ्लिप करने शुरू करे कार्ड को, मतलब मैंने साइकिल करना शुरू किया। तो मैंने पहले एक कार्ड लगाया, उसका मैंने मतलब 50-60 हज़ार रुपये जो भी लिमिट थी मैंने खर्च किया। उससे मेरे पास सेल तो आ गई, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो मैंने उस सेल से जो भी पैसे आए, मैंने उसे क्या किया, फिर दूसरे कार्ड से पेमेंट करी, फिर पहले वाले कार्ड के फुल पेमेंट कर दी, और मैं ना साइकिल में चलाने लगा। मैंने चलो एटलीस्ट साइकिल बन रही है, मैं एटलीस्ट सिर्फ पैसे ही पे कर पाऊँ वही बहुत है, प्रॉफिट नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ तक नेगेटिव 1 लाख 1.5 लाख चल रहा था, लेकिन फोर्थ मंथ एक्चुअली गॉट मी, I made like $9,000 or something. That was a big aha moment for me. Oh, now it actually worked. और उसके बाद से, this is what it is now, and that actually, got me started with this. तो मैंने हमेशा ये देखा कि जब भी मैंने अपने उस फियर को, आपको यू हैव टू एक्चुअली बीट योर फियर्स नो मैटर व्हाट, यू हैव टू एक्चुअली फेस योर फियर्स, नॉट बीट योर फियर्स, यू हैव टू एक्चुअली फेस योर फियर्स। और वहाँ पे जो माइंडसेट चेंज आपको करना पड़ेगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड मनी honestly. At least मुझे लगता है कि people like me, the only way actually you can get success is when you actually start spending money on yourself. And I started, $1,000 उस समय 2016 में. I know a lot of guys even right now जो big shots बनते हैं in India, they don't spend that amount of money right now in 2021. And I spent like 2016 के अंदर that amount of money, and I took a loan. So which actually, एक बोलते हैं ना सेइंग यू बर्न योर बोट्स, तो वही सेम चीज़ थी। आई एक्चुअली बर्न माई बोट। एंड मैंने बोला यार अब तो या तो पूरी ज़िंदगी जॉब करेंगे या पूरा काम करेंगे, दैट्स इट। या व्हेन यू पे अटेंशन, दैट्स हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। और आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि जब भी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैं एक्चुअली एट अ कॉन्स्टेंट, या मैं कहीं जगह पे स्टक हो गया हूँ, and I've seen this, it's just because of fear. And as soon as I actually face my fear, I actually get it to the next level. And this is how, and this is what the lesson for you right now guys. अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, पहली बात ये समझ लो, आपको अपने ऊपर खर्चना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। आप सोच लो कि आपको दुनिया के सारे पैसे चाहिए, और हम पैसे की बात कर रहे हैं तो इसको उस तरीके से मत लेना, लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी, यू हैव टू
you know, you have to actually spend that amount of money first on yourself, because actually ये चीज़ आपके बारे में बताती है कि आप $10,000 बनाना चाहते हो, लेकिन आप $1,000 भी अपने ऊपर नहीं करना चाहते, तो ये तो ट्रांजैक्शन काम ही नहीं करेगी। ये लाइफ में कभी भी ऐसे ये ट्रांजैक्शन काम ही नहीं करती। मेरे ख्याल से बहुत सुपर जीनियस होंगे जिनके लिए काम करती होगी, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, और मैंने अब तक किसी और को देखा भी नहीं है कि किसी ने ऐसा कुछ किया हो। जब आप अपने ऊपर खर्चते हो तब उसके बाद आपको बेसिकली उसका रिटर्न मिलता है। मैं आज तक, अभी तक, अगर मुझे लगता है कि आई कैन एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम एनीवन, लिटरली एनीवन, मैं उसको पे करने के लिए तैयार, इवन इफ इट इज ई कॉमर्स। कई लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स में मुझे सब कुछ मालूम होगा, कई लोग समझते लाइक दे नो कि आई नो एवरीथिंग, दैट्स नॉट द केस। आई स्टिल लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल, लाइक अ लॉट ऑफ गाइज, नॉट जस्ट फ्रॉम, मैं बोलूँ कि so called सिर्फ ई कॉम गुरुज, आई एक्चुअली लर्न इट फ्रॉम एवरी सिंगल वन, जो शायद ई कॉम के अंदर नहीं भी है, बिकॉज यू लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। और इस इंडस्ट्री में ये भी सेम सीन है कि नाम नहीं लेना चाहते लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी है, दिस इज व्हाट इट इज। तो अभी रिसेंटली आई टेल यू, लाइक आई एम डूइंग ग्रेट इन Etsy, बट आई पेड समवन because I saw कि हाँ ठीक है, someone has potential. So I actually paid someone for 2 hours $500 just to learn something new, कि मुझे कुछ और नया मालूम पड़ेगा। Let me grab more knowledge, because एक बार मेरे पास स्किल आ गई, एक बार मेरे पास नॉलेज आ गई, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। That is like उसका रिटर्न कितना आएगा? 100 times आएगा उसका रिटर्न। The same goes for Google ads, the same goes for Facebook ads, the same goes for consulting, the same goes for each and everything, productivity, etc, etc. I actually spend money, learn from other guys, whosoever, like आपको देखना है, आपको किसी को भी देखना है कि आपको अच्छा उस पर्सन के पास कुछ है, आपको लगता है कि he is actually doing good, okay, learn from that guy. What's the harm? आप एक्चुअली शायद उससे भी बेटर करने लग जाओ उस चीज़ के बाद। एंड ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि a lot of my students actually they learn from me and they started doing better in terms of revenue. अब मैं बोलूँ कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, but is like ये कितनी बार हुआ, multiple times. So first of all, face your fears, spend money on yourself. That's the only way you actually move ahead. चाहे आपकी शॉपिफाई की जर्नी है, चाहे आपकी कोई भी जर्नी आपकी चल रही है, ई कॉमर्स की चल रही है, नहीं नॉन ई कॉमर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और मेरे साथ में 22-23 लोग जुड़े हुए हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मोस्टली हम ई कॉमर्स की बात करते हैं इस फील्ड के अंदर, और थोड़ा बहुत हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज बिजनेस इज़ व्हाट इट इज़। और इसके अलावा आई एम यूजिंग दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ लॉट, सो डोंट माइंड। ये मेरे को इनॉक से मिला है, माई फ्रेंड इनॉक, सो शाउट आउट टू हिम। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो उन लोगों को बता दूं, अगर आपको इंडियन ई कॉमर्स शुरू करना है, दैन देयर इज़ अ फ्री ट्रेनिंग, इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी चैलेंज, आप उसका पार्ट बन सकते हो। और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपको मुझे ईमेल करनी पड़ेगी, और ईमेल जो है वो nick@ecomtornado.com है। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, निक अरोड़ा। और जो लोग सोच रहे हैं कि वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और मैं दोबारा से इसे रीआइट्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ सितंबर में है। एंड मैं अगर नहीं बताऊंगा तो अगर मिस हो गया तो लोग बोलेंगे नहीं बताया, और हमेशा नए लोग जुड़ते हैं, नए लोगों को पता चलता है। जब मैं लाइव जाता हूं तो मुझे बताना ज़रूरी है बार बार, चाहे कई बार रिपीट हो जाएगा, बहुत बार रिपीट होगा वैसे, लेकिन बताना ज़रूरी है। सो शॉपिफाई, अगर आप शॉपिफाई स्टोर शुरू करना चाहते थे तो शॉपिफाई एक स्पेशल ऑफर रन कर रहा है इस वक्त ई कॉम टॉर्नेडो मेंबर्स के लिए। आपको 14 डेज़ का जो फ्री ट्रायल मिलता है स्टैंडर्ड, उसके साथ आपको आपका फर्स्ट 30 डेज़ फ्री मिल रहा है, तो काइंड ऑफ एक एक्सटेंडेड ट्रायल हो गया। तो 14 दिन के बाद जो आपकी फर्स्ट बिलिंग होती है वो आपकी 100% ऑफ हो जाएगी। तो ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका लिंक जो है वो मेरी प्रोफाइल के अंदर दे रखा है, बायो के अंदर दे रखा है। आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो जो अपना शॉपिफाई स्टोर शुरू करना चाहते थे, जो बजट में थे थोड़े, और चाहते थे कि चलो हमारे $30 वो भी बच जाए, $29 शॉपिफाई के भी बच जाएँ, अगर 30-40 दिन तक हम वो पैसा भी स्पेंड कर देंगे एडवर्टीजमेंट में, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ के लिए वैलिड है, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता रहूँगा, मैं जब भी लाइव जाऊँगा, और मैं आजकल तो डेली जा रहा हूँ, तो मैं बार बार इस ऑफर को बताता रहूँगा, बिकॉज एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा इतनी जल्दी, और मे बी शायद आए या ना आए, आई डोंट नो। और अगर मैं ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे ई कॉम टॉर्नेडो के जो पर्टिकुलर जो हमें लिंक मिला हुआ है स्पेशल ई कॉम टॉर्नेडो को,
तो ऑब्वियसली शॉपिफाई हमें और भी ढेर सारे पर्क्स दे सकता है इन फ्यूचर, जो कि मैं पास ऑन कर सकता हूँ अपनी कम्युनिटी तक। और ई कॉम टोर्नेडो ये आजकल का ग्रुप नहीं है कि आज शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ है, 3 साल पहले शुरू हुआ है। ये 5 साल पुराना ग्रुप है, सबसे पुराना, लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेसबुक, and basically the e-com tornado community is like 5 years old, since 2016, one of the oldest, like no one has it before that. That's the part. मैंने YouTube थोड़ा लेट शुरू किया था, but कोई दिक्कत नहीं है। सो जिन लोगों को भी शुरू करनी है अपनी जर्नी शॉपिफाई की, वो एक्सटेंडेड ये जो ऑफर मिल रहा है उसके साथ शुरू कर सकते हैं। लिंक इन माई बायो वंस अगेन, यू कैन एक्चुअली साइन अप, यू विल गेट एक्स्ट्रा बोनस, दैट्स इट। और जिनको इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी चैलेंज, जो एक इंडियन ई कॉमर्स प्रीपेड जो ट्रेनिंग लॉन्च कर रखी है हमने, जो टोटली फ्री है, अगेन अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो आपको मुझे ईमेल करनी पड़ेगी, और ईमेल जो है मेरी वो आप मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे, इट्स nick@ecomtornado.com। बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर होपफुली, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री है। दो देयर इज़ अ कंडीशन, बिकॉज आई ओनली वांट एक्शन टेकर्स, और मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले लोग उसके अंदर जुड़ें और एक दूसरे के साथ बात करें और काम करें। बाकी फुल फ्लैश ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है मैं 4-5 वीडियो बना के चलता बन दिया कर दिया और हो गया काम। तो उसके साथ ही उनको लाइव सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं थोड़ा सा शेक पी लूँ, कंठ सूख गया है हमारा। तो या, और दैट्स अबाउट इट। कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं हम, और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन, एडी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट वैलिडेशन, थोड़ा इलेबोरेट कर दो। कुछ क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ गाइस, तो ड्रॉप योर क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस ऊपर चले गए हैं, मैं उसे स्क्रॉल अप नहीं कर रहा, तो प्लीज़ दोबारा कुछ कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस। मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। कोशिश करेंगे कि डेली लाइव कर पाएँ, कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। चकते फटे नब्दे गिल्ली सवेरे जलंधर शामी दिल्ली, लेट्स सी हु इज देयर। व्हाट अबाउट फुलफिलमेंट? अच्छा, फुलफिलमेंट के लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक और हमारे पास एक न्यू फुलफिलमेंट हाउस मिला है हमें, जो कि चाइना और यूएस दोनों से फुलफिल कर सकता है और आपको बहुत अच्छे प्राइस और बहुत अच्छी सर्विस दे सकता है। इसके बारे में मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। हाउ डू यू वैलिडेट अ प्रोडक्ट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एडी। तो वैलिडेट करने के तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले, अगर मैं फेसबुक पे उस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्या वो प्रोडक्ट इस वक्त सेल हो रहा है। सबसे इजी तरीका है, जस्ट चेक द रीसेंट कमेंट, आपको मालूम पड़ जाता है अच्छा सेल हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा नहीं करूंगा, वो मैं कैसे जज करूंगा? तो कई पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, देखते हैं। अगर मुझे जितनी याद आ जाए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इट्स अ लाइक 5 स्टेप और 6 स्टेप प्रोसेस, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो छोटा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। बिकॉज अगर वो बड़ा प्रोडक्ट हुआ तो शिपिंग में बहुत ज़्यादा पंगे हो सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेप रह सकता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। बड़ा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भारी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा भारी हुआ, अगेन शिपिंग का इशू आ सकता है। तीसरी चीज़, प्रोडक्ट डेलिकेट नहीं होना चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें शिपिंग से रिलेटेड है। अगर डेलिकेट हुआ तो टूटने का बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपके पास आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे खासे मार्जिन होने चाहिए, मिनिमम। मैं आज के टाइम पे, अब पहले तो हम 3x to 5x लेते थे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट करो, एटलीस्ट 5x मार्जिन लेके चलो। अगर आपका लो टिकट आइटम प्रोडक्ट आप बेचने की कोशिश करो, तो मतलब आपके पास अगर $5 का प्रोडक्ट है, खुद को सोर्स करते हो, तो मिनिमम उसे आपको अगर बेचना पड़ेगा, तो मैं तो $30 से $35 का बेचूंगा। बिकॉज इससे कम अगर मैं बेचने की कोशिश करूँगा तो मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज दूसरे लोग जब आ जाएंगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई विल ट्राई। या मैं कुछ और स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ, बट ओवरऑल मैं हाई मार्जिन लेके चलना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं और क्या चीज़ बोलूँगा आपको प्रोडक्ट के लिए? तो प्रोडक्ट डेफिनेटली कोई लिक्विड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, शिपिंग में दिक्कत आती है। और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट में वेरिएंट्स नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा वेरिएंट्स होंगे तो अगेन वो कस्टमर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसको एक्चुअली एक लूप में फंसा देता है और कस्टमर डिसाइड नहीं कर पाता उसे क्या लेना है। तो आई विल एक्चुअली ट्राई कि सिर्फ एक ही तरीके का प्रोडक्ट हो, ज़्यादा तामझाम ना हो, SKU ज़्यादा ना हो। बिकॉज जैसे ही आप एक और SKU बढ़ाते हो तो आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो 10 से 12 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान रखूँगा। अब विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है? अब विनिंग प्रोडक्ट ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। या सब लोग विनिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट है जो सेल होता है, दैट्स इट। क्या आप जज कर सकते हो कि ये विनिंग प्रोडक्ट है राइट अवे? यस और नो बोथ।
यस उन लोगों के लिए जिनको टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री में, वो जज कर पाएंगे आराम से। और वो कैसे कर पाएंगे? बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स टेस्ट कर चुके हैं, 100, 200, 300। दूसरा, नो उन लोगों के लिए जो पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं वो कुछ पॉइंटर्स देख सकते हैं, जैसे कि क्या ये प्रोडक्ट इस वक्त बिक रहा है, क्या ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या ये वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हाईली इंगेजिंग है, या उसमें कुछ एक्सपेक्टेड है। इस तरीके से आप जज नहीं कर सकते, आप एंटिसिपेट कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन और पीओडी, देखो इट डिपेंड्स। प्रॉफिट मार्जिन पीओडी में ज़्यादातर थोड़ा कम ही रहता है, 10 से 15% रहता है ऑन एट हाई स्केल। तो ट्राई करो कि इतना अगर आ रहा है दैट्स गुड, बिकॉज फुलफिल यूएस से हो रहा है, तो 10 से 15% भी बुरा नहीं है एट स्केल। ओके, प्रीपेड पीओडी स्टोर वी हैव टू, हाँ आपको खुद से करनी पड़ेगी अगर आपको स्केल करना है अपना बिजनेस। इंडियन ई कॉमर्स के लिए सिर्फ प्रीपेड के लिए आई हैव अ लिटिल बिट हेल्प। जिन लोगों की सेल्स आ रही हैं प्रीपेड के अंदर इंडिया में, तो दे कैन एक्चुअली रीच आउट टू मी एंड आई विल कनेक्ट यू विद माई टीम, स्पेशली लाइक माई ब्रदर हु एक्चुअली टेक केयर ऑफ फुलफिलमेंट। तो मैं आपको उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ एंड यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। बट ये सिर्फ इनिशियल लेवल पे ही दे सकता हूँ मैं इतनी हेल्प, फुल स्केल लेवल पे नहीं दे सकता, बिकॉज वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए फुल स्केल पे अपने आप करने से फ़ायदा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी टीम से काम करवाओ इस चीज़ के लिए। तो लेकिन आप करवाना चाहोगे तो इट्स अप टू यू, बट आई डोंट वांट यू टू डू इट। टी शर्ट प्रीपेड में आप कर सकते हो अगर पर्सनलाइज है, तो नॉन पर्सनलाइज टी शर्ट प्रीपेड में करना मुश्किल है। Cool. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद हम समाप्ति करते हैं इसकी। ओके, Q4 में आई वुड एक्चुअली गो फॉर हुडीज, बिकॉज उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा, तो हुडीज मैं बोलूँगा। सेम डिज़ाइन जो टी शर्ट पे जाएगा वो हुडी पे चले जाएगा। इंडियन प्रीपेड में हमने जब किया है तो हमारा तो आराम से 25 से 30% बचता था, विच इज़ नॉट टिपिकल, बट वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी चैनल में लोगों के साथ कि हम कैसे इंक्रीज़ कर रहे थे अपने मार्जिन। यार किसी का गूगल माय मर्चेंट सेंटर का क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीनशॉट चेक करो। सो गाइस, एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ना पर्सनल डीएम सारे चेक नहीं कर सकता, कभी कभी मैं चेक कर लेता हूँ, बट इट्स रियली हार्ड। अब हमारी फैमिली थोड़ी इंक्रीज़ होती जा रही है, फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो डीएम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं डेफिनेटली सारे डीएम्स चेक करने लग जाऊँ, लेकिन फिर मुझे इंस्टाग्राम बिजनेस करना पड़ जाएगा, मुझे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। तो सो गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर शुरू कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। शॉपिफाई इज़ रनिंग अ स्पेशल प्रमोशन फॉर ऑल द ई कॉम टॉर्नेडो मेंबर्स। मतलब आपको 14 दिन के फ्री ट्रायल के साथ आपका फर्स्ट मंथ टोटली फ्री मिलेगा, और ये प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ के लिए वैलिड है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सिर्फ उसी लिंक के थ्रू ये एक्सटेंडेड ट्रायल बोलना चाहो या स्पेशल ऑफर बोलना चाहो, आपको तभी मिलेगा। सो इफ़ यू वांट साइन अप फ्रॉम द लिंक, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
and all the best.